नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सबों का डिजिटल ड्रीम एफएक्स में एक बार फिर से। और आज हम लेके आए हैं मेक जोक ऑफ प्रोजेक्ट इन हिंदी का कैरेक्टर एनिमेशन वॉक साइकिल का पार्ट 17। तो ये मेक जोक ऑफ का उसी सीरीज में है जो 17 पार्ट में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका ग्राफ एडिटर पे हम इसको और स्नैपी एनिमेशन कैसे बना सकते हैं। जस्ट जो आप देख रहे हो एनिमेशन कॉन्सेप्ट मेक जोक ऑफ के जैसा, तो आप ऐसा ये वॉक साइकिल मैंने बताया इसलिए कि हमारा ये कंसर्न है आप वॉक साइकिल भी बना सकते हो, रन साइकिल भी बना सकते हो। तो वैसे ही फनी वॉक साइकिल जो हमने बनाया था प्रीवियस क्लास में वॉक साइकिल, अब हमें देखना है कि प्रोग्रेसिव वॉक साइकिल कैसे होगा। जैसे आप देखोगे कि अगर मैंने वो फाइल को ओपन करके रखा जो अर्लियर मैंने सेव किया था, इसमें अगर आप प्ले करके देखते हो तो ये एक वॉक साइकिल हो रहा है। हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इसके ऊपर, और ये हमारा जो फ्रेम है मतलब स्टार्ट फ्रेम 1 से लेके 25 फ्रेम तक जाता है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि अगर कहीं आपको जर्क लगेगा, थोड़ा सा लिटिल बिट जर्क लगेगा, जो एक लास्ट का जो फ्रेम होता है हम इसे 24 फ्रेम तक ही जब हम प्ले करेंगे, एक फ्रेम को स्किप कर देते हैं तो आपका एनिमेशन थोड़ा सा और बेहतरीन होगा। जो यहाँ पे जो एक फ्रेम का टाइमिंग इसको हम कम कर लेते हैं तो आपका देखोगे कि एनिमेशन और भी आपको अच्छा लगेगा। मतलब नेचुरल नहीं कर सकते, ये स्नैपियर और बनाने के लिए हमें थोड़ा सा ग्राफ एडिटर पे जाना पड़ेगा। थोड़ा सा और स्नैपी एनिमेशन चाहते हैं, अभी भी आप देखोगे तो इसका वेट एनिमेशन हो रहा है अभी, जो डिफ़ॉल्ट की फ्रेम हमने यूज़ किया है अभी तक का। तो इसके लिए चलो हमें ग्राफ एडिटर के ऊपर थोड़ा समझना होगा। जैसे आपको अगर ग्राफ एडिटर फर्स्ट टाइम अगर आप आते हो तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन आप प्रीवियस आप संडे टूल टिप्स में आप देखेंगे कि ग्राफ एडिटर का एक मैं छोटा सा वीडियो में बनाया है, थोड़ा सा डिटेल बताने की कोशिश की है कि ग्राफ एडिटर एक्चुअली होता है क्या। तो वैसे ही आप सेम उसको स्टडी करो, अदरवाइज आप आज मैं दिखाता हूँ कि अगला क्या होगा इसका स्टेप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका एक राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्प्लिट करके एक यहाँ पे ऑन कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें देखना पड़ेगा यहाँ से कुछ की फ्रेम को डिलीट भी कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ेगा, और कुछ डिलीटिंग की फ्रेम भी हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। कुछ की फ्रेम जो अननेसेसरी लगा हो, जिसका कोई चैनल्स में यूज़ नहीं हो, उसका वेरिएशन नहीं है, मतलब बिल्कुल स्टैटिक्स है, उसको भी हमें डिलीट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इसे मोड्स को चेंज कर देते हैं इसका ग्राफ एडिटर का। तो जैसा हमने देखा अभी कोई भी यहाँ पे ऑन कर दो, आप इसको जाते हैं ओवरले सिस्टम्स में, ये सारे जो हिडन रहता है यहाँ पे उसको हम अनहाइड कर लेते हैं। और आप देखोगे कि चलो एक एक ऑब्जेक्ट को अगर आप सिलेक्शन करते हो और इसे आप पोज मोड पे जाना पड़ेगा। जैसे पोज मोड पे इसे सिलेक्ट किया तो आप देखोगे यहाँ पे ग्राफ एडिटर मिलता है, और हर एक का स्पेसिफिक आपका जितना भी अननेसेसरली कुछ एस्थेटिक्स चैनल्स भी है इसमें। जैसे आप देखोगे इसका जो लोकेशन जो है, इसका लोकेशन में कोई चेंजेस नहीं है, मतलब ये एक्स एक्सिस पे ये स्लाइड नहीं किया हुआ है एनिमेशन के लिए। अंडू करते जाता हूँ मैं अभी, तो आप देखोगे इसीलिए इसमें कोई कर्व लाइन नहीं है। अगर मैं एक कर्व को सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ मैं इसके ऊपर और मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे नम लॉक का डेल बटन को, तो आप देखोगे ये पूरा, या आप नॉर्मलाइज कर लो यहाँ से एक बार, तो पूरी आपको यहाँ पे जो रेंज है इसका पूरा रेंज में आपको ये डिस्प्ले होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, तो बाकी अगर इसके ऊपर आपको देखना है सिर्फ, बाकी यहाँ से आप इन सब को हाइड कर सकते हो कि और भी हमें कोई की फ्रेम नहीं दिखे, सिर्फ ओनली हमें जेड एक्सिस का की फ्रेम दिखे, जो आप ये देख पा रहे हो। ओके, तो ये तो हुआ आपका की फ्रेम। यहाँ पे जो इसका इंटरपोलेशन देखोगे, अगर इंटरपोलेशन चेंज करना पड़े हमें तो एक बार में सभी को करूँगा कि हर एक को इंटरपोलेशन पहले चेंज करेंगे कि हमारा ये जो स्मूथ एनिमेशन हो रहा है अभी, इसको और स्नैपियर कैसे हम बना सकते हैं, कि और ज़्यादा से ज़्यादा स्नैपियर कैसे बना सकते हैं, सबसे पहला काम। प्लस इसको हम साइकिल लूप कैसे बनाएंगे, तो चलिए उसी पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ऑल कंट्रोल अगर सेलेक्ट करते हो जब आप पोज मोड पे रहते हो, तो ओनली कंट्रोल्स, सारे कंट्रोल्स को ए प्रेस करने के बाद एक बार में सिलेक्शन करता है। आप यहाँ पे सेलेक्ट करो, देन आप नॉर्मलाइज करो, तो आपका सारा यहाँ पे जो सेलेक्टेड आइटम है सबको आप देख सकते हो। अब जो भी यहाँ पे बन रहा है वो कर्व पे बन रहा है, तो कर्व के हिसाब से इसका थोड़ा सा ट्रांजिशन इज इन इज आउट हो रहा है, तो इसके वजह से थोड़ा सा स्पीड में वेरिएशन है। बट स्नैपियर करोगे इसके, लाइक अगर आपने इसको राइट क्लिक किया, लाइक यहाँ पे इंटरपोलेशन बहुत सारा है। जैसे अगर मैं लीनियर करता हूँ इसके केस में, तो लीनियर होने के बाद आप देखोगे कि सारा कर्व जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट हर एक स्टेप पे एक इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करेगा जब ये ट्रेवल करेगा। तो वैसे में आपको थोड़ा सा स्नैप है आपका यहाँ पे एनिमेशन दिखेगा। जैसे आप प्ले करके देखो
तो आप देखोगे ध्यान से, अगर मैं इसको लेआउट को ऑफ कर दूं तो थोड़ा सा एनिमेशन ज़्यादा स्नैपी और फनी हो सकता है ऐसा। ओके, तो ये तो एक हुआ। अब मैं एक बात बताना चाहूँगा, मैं स्टॉप करता हूँ, इसको रोकता हूँ, पॉज करता हूँ। यहाँ पे अगर हम फ्रेम रेंज देखूँ, अगर मैंने 25 फ्रेम तक ही हमने जो एनिमेशन बनाया है 1 सेकेंड का, अगर मान लो आपका एनिमेशन यहाँ पे 100 फ्रेम का लेना हो, लगभग समझ लो 4 सेकेंड का, तो जैसे ही आपका यहाँ से प्ले करोगे, आप पूरे पे आप जूम आउट कर लो, मतलब आपका रेंज हो गया आपका 1 फ्रेम से 100 फ्रेम तक, देन प्ले करो आप, तो आप देखोगे कि एक जगह पे जाके रुकता है, मतलब ये 25 फ्रेम के बाद इसका एक्टिविटी बंद होता है। मैं चाहता हूँ कि आफ्टर 25 फ्रेम आप अगर 500 फ्रेम भी रखो तो ये कंटिन्यू आपका प्ले होता रहे, आपका कैरेक्टर वही लूप मेंटेन साइकिलिंग करता रहे, लेकिन यहाँ पे जाके रुक जाता है इस फ्रेम पे। तो इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, पहले तो आप 100 फ्रेम लेके चलो अभी समझने के लिए, बाद में आप अगर साइकिल अगर मैं कर देता हूँ इसको, तो आप जितना फ्रेम लेके जाओगे उतना ही फ्रेम तक इसका एनिमेशन आपका कंटिन्यू चलता रहेगा लूप में। तो पहला काम होता है इसको लूप करना। पहले हमने क्या किया, एक पहला काम जो आपको करके बताया, जो सभी को लीनियर करना था, सारे सेटिंग्स को जो हमारा कर्व लाइन पे आ रहा था उसको लीनियर, चाहे आप किसी को ले लो, लाइक हिप कंट्रोल को सेलेक्ट कर लो, तो आप देखेंगे कि एक बार सिलेक्शन करके मैंने सबको लीनियर किया है, तो वैसे ही आपको स्टेपिंग टाइप का ऐसा लीनियर आपको मिल रहा है यहाँ पे, मतलब स्ट्रेट लाइन, मतलब जो इसकी वैल्यू जो चेंज होता है, जैसे मैंने ग्राफ एडिटर के बारे में बताया है कि इसका जो वैल्यू का जो रेशियो होता है, लाइन एक रेशियो में आ रहा है, मतलब ये बिल्कुल लीनियर जाएगा, मतलब जो वैल्यू यहाँ से एक एक फ्रेम पे इक्वल डिस्टेंस पे आपको इक्वल वैल्यू आपको चेंज होगा, जैसे 1 होगा तो अगले पे 2 होगा, 3 होगा, ऐसा नहीं कि 1 होके फिर से 3 से डाउन होगा, फिर और डाउन होगा, तो मतलब एक वेरिएशन नहीं है, मतलब एक कर्व वेरिएशन नहीं है। तो ये है हमारा करना। और अगर आप हर एक को सेलेक्ट करोगे कि पूरे को आप सिलेक्शन करते हो, तो आप एक एक करके आप देखेंगे कि एक बार मैंने एक ही कमांड से मैंने ये किया। अगर मैं इसको जूम करता हूँ, डेल बटन नम लॉक का अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, तो शायद आपको शॉर्टकट की में दिक्कत नहीं हो, जस्ट इसको ऑन कर लो, आपका शॉर्टकट की यहाँ पे डिस्प्ले होता रहेगा। ओके, जैसे हम नम लॉक का अगर मैं एक पीरियड बटन को मैं क्लिक करता हूँ, इससे पीरियड बटन भी बोलते हैं, तो आप इसको जूम करते हो जो सेलेक्टेड होता है, चाहे आप ग्राफ लाइन पे रहो या कहीं भी स्पेसिफिक एक को अगर आप जूम करना चाहते हो, इस पर प्रेस करो तो आप देखोगे जूम होता है, तो वैसे में आपको दिख सकता है यहाँ पे। ओके, और ये हुआ, तो इसीलिए हमने पूरे की फ्रेम को लीनियर किया। अब ये की फ्रेम को मैं चाहता हूँ कि जो 25 फ्रेम पे है ये कंटिन्यू ऐसे ही एनिमेशन चलता रहे कंटिन्यू। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, उससे पहले मैं डिलीटिंग का प्रोसेस बताता हूँ कि जो हमारा चैनल एनिमेशन नहीं हुआ, जैसे हमने, अगर आपको याद रखना पड़ेगा एक चीज़ को, कौन कौन सा कंट्रोलर है जिसको हमने वैल्यू की पोज किया है, तो आप देखोगे कि खास आपका लेफ्ट लेग और राइट लेग, तो लेफ्ट राइट लेग अगर आप सिलेक्शन करते हो, इसमें भी आपने कौन कौन सा चैनल्स को आपने यूज़ किया है, जैसे जेड एक्सिस पे ले गया, इसको की फ्रेम किया या नहीं किया है, तो वैसे कर सकते हो। अदरवाइज आप जो अननेसेसरली की फ्रेम लगा है कि ये इसमें हमने देखा है कि इसका कोई रोटेशन का कोई मतलब नहीं है, कि आप इसको देखोगे तो बिल्कुल स्लाइड हो रहा है, बट रोटेशन कहीं पे हमने नहीं किया दोनों लेग को। तो चलो, अगर आप एक एक चैनल को भी जाके यहाँ से, जैसे मान लो रोटेशन हमारा काम नहीं हुआ, तो हम रोटेशन को डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से हाइड किया हुआ अभी फ़िलहाल, इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, अनहाइड कर सकते हो, टोटल आपको यहाँ से दिखेगा। ये जो आपका आइज बटन दिख रहा है, मतलब ये हाइड अनहाइड करने का यहाँ पे प्रोसेस होता है, इसे आपको व्यू करना है, किसे नहीं करना है। और वही आप देखोगे उसी केस में कि अगर कुछ स्टैटिक चैनल को देखने के लिए, जैसे मैं इस पे जाता हूँ, तो इस पे भी हमने एनिमेशन किया था कि ये अप डाउन हो रहा है, जब हिप अप होता है और फिर हिप डाउन होता है, मतलब ये भी एक सीक्वेंस में आपका एनिमेशन की फ्रेम किया हुआ है। तो अगेन आप चले जाओ इसको, तो मतलब ये चूँकि इसका पेरेंट है, चाइल्ड है, तो चाइल्ड में हमें कोई मतलब नहीं है, इसका हमने एनिमेशन किया भी नहीं था, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लूँगा, या आप यहाँ पे की फ्रेम से आप जाके इसको उड़ा सकते हो। तो जो की फ्रेम नहीं लगा है जिसके ऊपर, जो ऑल सेलेक्शन करने के बाद लगा है, उस सबको डिलीट करेंगे। जैसे आप दोनों फुट का भी देखोगे, तो यहाँ से सिलेक्शन करो, राइट क्लिक करो और इसे करो डिलीट की फ्रेम। तो इस की फ्रेम को डिलीट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एनिमेट हो रहा है इसके पेरेंटिंग के वजह से। तो जो
इंडिविजुअल जिसमें की फ्रेम लगाया है उन सबको सेलेक्ट करेंगे और इसे डिलीट करेंगे। डिलीट की फ्रेम कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने ऑल सेलेक्ट करके इसका की फ्रेम डाला था, तो ये एक सुविधा होता है करने में ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो वैसे आप डिलीट कर लोगे, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो जस्ट डिलीट इट वन बाय वन। यहाँ से डिलीट करो, तो इसमें भी लगा हुआ है, इसे भी डिलीट कर दो। जितने भी कंट्रोलर्स थे हमने सभी को सेलेक्ट करके ऐसे की फ्रेम लगा दिया था। लेकिन इसमें अगर देखोगे ध्यान से, जिसमें आपको थोड़ा कर्व आ रहा है, मतलब समथिंग उसका वैल्यू इसमें चेंज हो रहा है। जैसे मान लिया ये कंट्रोल सेलेक्ट किया, देन आप इसको सिलेक्शन करो, किसी भी एक नोड को सेलेक्ट करो और यहाँ पे आप एक बार इसको जूम कर लो, नॉर्मलाइज कर लो, देन आप जूम करो। तो जूम करने के बाद आप देखोगे, ये जूम करने के लिए हमने ये पीरियड बटन को क्लिक किया नम लॉक का, तो मतलब जिसका वेरिएशन है वो अप डाउन जा रहा है, मतलब वो उसमें की फ्रेम लगा हुआ है। तो वैसे आप सभी को सेलेक्ट करते जाओ। जो बिल्कुल फ्लैटन आपको मिल रहा है ग्राफ एडिटर में, समझो कि उसका की फ्रेम यूज़ नहीं किया गया है, तो उन सबको हम डिलीट करेंगे। इवन मैंने हैंड को किया था तो हैंड में मिल रहा है कर्व, इसमें किया था अदर हैंड में तो ये मिल रहा है, इस पर नहीं मिला तो हमने डिलीट कर दिया। तो सिमिलरली आप देखोगे सबका जहाँ भी आपको की फ्रेम लगा हुआ है अननेसेसरली, वो सब की फ्रेम की ज़रूरत नहीं है तो आप डिलीट कर लो। तो ये डिलीट करने के बाद, ये था डिलीट करने का प्रोसेस। की फ्रेम को हम कैसे डिलीट करेंगे चैनल वाइज। दूसरा प्रोसेस होता है इसको लूपिंग करने का। लूप क्या हुआ, जैसा मैंने अभी आप एक्सप्लेन किया कि ये 25 फ्रेम के बाद आप रुक जाता है। हम चाहते हैं 25 फ्रेम के बाद फिर से वो रिपीट होता रहे। तो ये ग्राफ एडिटर में इससे हम करेंगे। तो सबसे पहले आप एक एक लेग को अगर देखोगे, एक एक को, यहाँ पे यही एक ड्रॉबैक मुझे माया के हिसाब से लगता है इसमें, कि माया में हम एक स्टैटिक चैनल्स को पूरे कंट्रोल को सेलेक्ट करके डिलीट करते थे, तो अनवांटेड जितने भी उसको ऑटोमेटिक डिलीट करता था, जिसमें एक भी की फ्रेम का वैल्यू पोजेज है उसको डिलीट नहीं करेगा। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन था, डिलीट हिस्ट्री करके होता था उसमें, बट इसमें नहीं है वो चीज़। बट डोंट वरी, आप उसको मैनुअल तरीके से कर सकते हो। अगर कोई ऐसा ऑप्शन मुझे फीचर में पता चलेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा इसको। फिलहाल अभी तक ये इसका इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे आप थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन आप कर सकते हो। तो चलो एक एक को अगर आप लूप करते हो, जैसे मान लो कि एक कंट्रोलर है, जैसे जो भी कर्व कंट्रोल पे आप क्लिक करते हो तो स्पेसिफिक उसे सेलेक्ट करता है और यहाँ पे एन प्रेस करो, और एन प्रेस करके आप मॉडिफायर में जाएंगे तो यहाँ पे साइकिलिंग करने का होता है। बट आप बोलोगे कि साइकिल तो हम जो इसका है सभी को एक बार कर सकते हैं। आप सिलेक्शन तो कर लोगे, आपको ए प्रेस करते हो तो ऑल सिलेक्शन करता है, लेकिन ये आपका कंपोनेंट सिलेक्शन कर रहा है। आपका एक जो लास्ट सेलेक्टेड होगा वो बिल्कुल आपको थिकनेस में रहेगा, थिकर रहेगा ज़्यादा, तो समझो कि उस पर ही इफेक्ट होगा जो हम कमांड ये यूज करेंगे साइकिल। बाकी देखो ये साइकिल की वजह से क्या होगा, ये आपका ये रिपीट एक फ्रीक्वेंसी बना दिया कि जितना फ्रेम आप डालते जाओ, जितना हाई फ्रेम तक जाओगे, मतलब ये 25 के बाद भी ये मिलता है। मतलब आप जो कंट्रोलर को हमने लिया है, जैसे जिस एंगल पे जा रहे हैं आप देखोगे वो 25 फ्रेम के बाद भी वो अपना काम फंक्शन कर रहा है, लाइक दिस, जैसे भी इसके मूवमेंट हो रहे हैं। वैसे अगर आप एक एक को सिलेक्शन करके जाओ, एक पे मैं बताता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएंगे। वैसे मैं बाहर क्लिक करता हूँ, एक और कर्व है, इसको भी सेलेक्ट करके आप सेम करो। तो ऐसा नहीं होता कि एक बार में सिलेक्शन करके आप कर सकते हो। मैं ट्राई किया तो मुझे नहीं मिला, माया में जैसे हम करते थे वैसे नहीं मिल रहा है। बट फिर भी एक एक को आप ऐसे साइकिल कर लो ताकि आपको देखोगे कि ये आप जैसे भी रहो। अभी देखो मैंने एक ले को किया तो कंटिन्यू ये चल रहा है, ओके। तो ये कंटिन्यू 100 फ्रेम के बाद भी चला। तो वैसे हमें एक एक कंट्रोल्स को एक काम करना पड़ेगा। तो आप केयरफुली एक एक कंट्रोल में जो हमने यहाँ पे की फ्रेम लगाया है उन सभी को सेलेक्ट करेंगे एक एक करके, और उसको सभी को करेंगे जो कर्व में मिल रहा है। जैसे रेड वाला दिखा रहा है तो रेड वाले को सेलेक्ट करो, बहुत बारीकी से आप जूम करके इसको स्क्रॉल करके इसे सेलेक्ट करो। तो वो जो सेलेक्टेड होता है ऑलवेज ब्लू दिखाता है, देन इसे यहाँ पे साइकिल करेंगे सेम। अब जिसका साइकिल होगा आप देखोगे कि रिपीट होता जाएगा आगे का आफ्टर 25 फ्रेम। तो ये हो गया, और ये है हमारा नेक्स्ट, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो ठीक है, आई थिंक एक ये कह रहा है, ये है ना, इसका भी आप ऐड करो यहाँ पे साइकिल, तो ये भी साइकिल हो गया। तो आप देखेंगे कि इसका जो मेन जो काम हो रहा है फंक्शन प्रॉपर कर रहा है ये रोटेशन के साथ। और सिमिलरली इसका भी ले लो। तो यही एक ड्रॉबैक लगता है कि आपको ज़्यादा इसमें टाइम देना पड़ता है इसके लिए। तो ये आप करते जाओ सभी को साइकिल। तो जब भी ये करोगे थोड़ा सा टाइम टेकिंग लेना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ आप अच्छा एनिमेशन चाहते हो।
मेहनत तो करना पड़ता है, इस फील्ड में पैसे हैं, लेकिन बहुत सारे व्यूवर पूछते हैं कि सर इसमें कितना कमाई होगा। पहले आप सीखो, देन आप डिजर्व करो। तो देखो ये अपना फंक्शन काम कर रहा है, कंटिन्यू, और ऐसे ही हम सबको करेंगे। तो थोड़ा देर के लिए मैं बोलना बंद करता हूँ, बस आप देखते रहो इसको कंटिन्यू। वैसे सेम मैं इस पे करूँगा। अब इस पे अगर आप देखोगे तो जस्ट यहाँ पे देख सकते हो कि इसके लिए भी हम लोग करेंगे कि ये आपका हिप कंट्रोल रुक जाती है। तो चलो हिप कंट्रोल में बेटर होगा कि मैं यहाँ से, अगर आप सिलेक्शन करते हो, अगर आपको यहाँ पे बहुत सारा ऐसे नोड समझ में नहीं आता है तो आप देखोगे कि एक कंट्रोल दो, ये जितने भी कंट्रोल है इसके नीचे का हर एक कंट्रोल को यहाँ पे जो जिसमें आप देख रहे हो कि फ्रेम हुआ है, तो आपको कर्व जिसमें दिख रहा है आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे तो वैसे भी आपको पता चलेगा। बेटर होगा कि आप यहाँ से सिलेक्शन करो और यहाँ पे आप साइकिल करते जाओ। इसका मिल गया आपका वेव, दूसरे पे जाओ, फिर से यहाँ पे साइकिल करो। ये ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको यहाँ से सिलेक्शन करके। समटाइम आप देख रहे हो कि मैं जब कर रहा था तो बहुत सारा यहाँ पे हमें बार बार इसको खोजना पड़ रहा है, तो यहाँ पे दिक्कत हो रही है यहाँ पे फाइंड अप करने के लिए। तो हमें इसमें बहुत ईजी तरीका, वैसे एनिमेशन का ये फाइनल प्रोसेस मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि इट इज़ फाइनल प्रोसेस, नो। आपका जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है। बहुत एनिमेशन बहुत डेप्थ तक आपको करना पड़ता है, बहुत सारे रूल्स होते हैं इसमें जो मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगा। ओके, तो चलिए ये हम इसके लिए भी सेम करेंगे। यहाँ से एक्सपेंड करेंगे इसका हर एक कंट्रोलर को और हर एक लोकेशन को यहाँ से रीड करो और फटाक से आप इसको एक एक को लूप साइकिल लूप करो। मॉडिफायर में जाके आप कंटिन्यू, तो आपको मिलेंगे कंट्रोल और उससे लूप साइकिल्स। और एक लूप साइकिल के बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो होगा तो वो मैं इसका शेयर करूँगा अभी। जस्ट इसको भी आपने कर दिया तो आप देखोगे ये भी आपका कंटिन्यू, हैंड का भी एक हैंड का हो गया हमारा। वैसे दूसरा हैंड का ये रुका हुआ है एक जगह पे। आप देखोगे कि सिंपली आपको 25 फ्रेम के बाद अपना काम करना बंद कर देता है। तो इसे भी आप हैंड को सेलेक्ट करने से पहले आप इसका बाकी का और भी कंट्रोलर है, लेकिन इसका हमने रोटेशन थोड़ा सा किया था। जो भी कर्व आप दिखता है आप इसको सभी को, यहाँ से नहीं है तो इसमें हम नहीं करेंगे। राइट क्लिक, तो जिसमें कर्व है उस पर हम जाएंगे, देन साइकिल करेंगे, मिल गया। तो जिसमें कर्व है इसमें भी साइकिल करेंगे, मिल गया। तो जो जो एक्सिस पे आपका रोटेशन हुआ बस उस एक्सिस पे आपको साइकिलिंग करते जाना है और इस पे भी साइकिल। तो इट्स बिकम लाइक, आप देखोगे कि ये नॉर्मल हो गया। आफ्टर 25 फ्रेम भी आपका जा रहा है। अगर इसको भी हमने किया है एनिमेशन तो हम इस पर भी कर लेंगे। एक्सपेंड करो। देखो आप एक बार जो स्टार्टिंग का जो टूल्स आप समझते हो एक बार में, तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार में मास्टर हो जाते हो। धीरे धीरे आपको वो नॉलेज काम करते करते आपको हैबिचुएट में होता है और आप अच्छे काम कर सकते हो। बस पेशेंस के साथ आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यार नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। बहुत सारे ऐसे व्यूवर हैं जो सीखने वाले हैं जो हिम्मत हार जाते हैं, बट हिम्मत हारोगे तो आपकी मर्जी, क्योंकि सीखना आपको है। आप हिम्मत हारोगे तो आपको कोई साथ नहीं दे सकता है। आप हिम्मत करोगे तो कभी ना कभी आपको हेल्प मिलेगा। आज मैं आपको नहीं कर पा रहा हूँ हेल्प, लेकिन जल्द ही मैं लाइव भी आने वाला हूँ। और जो भी क्वेश्चन आंसर के लिए मैं वीकली लाइव आकर के मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से बात करूँ, कुछ डिस्कशन, देन सो मेनी थिंग्स। तो हर एक को आपको सेम करना है। इसको भी अगर मैं ले लेता हूँ, इसके भी मैं बात करते करते मैं इससे भी काम कर लेता हूँ पूरी तरह से। तो जस्ट आप सभी को साइकिल करोगे यहाँ से मॉडिफायर से। ओके, तो इसमें बहुत स्ट्रगल की ज़रूरत पड़ेगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ हर एक को, जितना आप स्ट्रगल करना चाहते हो यही एक फील्ड है जिसको आपको हर एक चीज़ के बारे में, मतलब फिजिक्स भी जानना पड़ता है, केमिस्ट्री भी जानना पड़ता है, मतलब आपको आर्ट भी सीखना पड़ता है। तो ऐसा कोई फील्ड नहीं है आज तक मुझे लगा जिसमें हर एक चीज़ को जानना होता है। अगर आप डॉक्टर पढ़ते हो, मेडिकल पढ़ते हो, तो आपको सिर्फ
मेडिकल की जानकारी होती है पढ़नी। अगर आप इंजीनियरिंग करते हो, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करते हो, तो आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के बारे में जानते हो, मैकेनिकल तो मैकेनिकल के बारे में, और अगर आप कॉमर्स करते हो तो कॉमर्स के बारे में। तो वैसे लाइफ का जस्ट यहाँ भी कैरियर होता है जिसमें आपको सब चीज़ के बारे में स्टडी करना पड़ता है। एक कैरेक्टर का इमोशन कैसा होगा, उसका चलने का फिजिक्स कैसा होगा, इतना ऑब्जर्वेशन जस्ट एक समझो एक गॉड ही कर सकता है। तो जस्ट हम लोग एक वर्चुअल गॉड, एक दुनिया बनाते हैं अपने एक कार्टून की दुनिया, और उसको लोगों को एक इमोशनल फीलिंग दिलाते हैं कि हमने क्या किया, हम क्या बनना चाहते हैं। जस्ट एक लैंग्वेज है हमारा ये, यही काम आपको कंटिन्यू सीखना है। तो चलो इस तरीके से हमने ऑलमोस्ट एक बार चेक करना है। अभी हमने फ्रेम को 100 फ्रेम ले लेता हूँ मैं यहाँ से, या आप 200 ले लो, 300 ले लो, व्हाटएवर, आप 1000 फ्रेम ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब भी इसको प्ले करोगे तो कंटिन्यू आपको वही एक ही चाल आपको लूप होता रहेगा, जैसा आप देख पा रहे हो। लेकिन सबसे बड़ा अभी चैलेंज हमें क्या है यहाँ पे, कि बाकी जो हमने की फ्रेम को ऐसे हम लोग नीट एंड क्लीन किया, अभी हमारा यहाँ पे है कि ये बंदा अब आगे प्रोग्रेसिव चले, मतलब जैसे मैं चलाना चाहता हूँ कि सीधा स्ट्रेट चले। अगर आप कोई पाथ पे चलाना चाहते हो तो इसको पाथ एनिमेशन करने के लिए थोड़ा सा लंबा आपको प्रोसेस होता है। लंबा प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं नॉर्मली इसको बता रहा हूँ कि इसका जो साइकिल को भी हम ऑफसेट साइकिल करेंगे, इसका प्रोग्रेसिव ऑफसेट साइकिल होगा। तो कैसे होगा कि इसके साथ ये कंट्रोल रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ये कंट्रोल रिस्पॉन्सिबल है जगह अगर मैं इस कंट्रोल को सेलेक्ट करता हूँ तो ये आगे पीछे इसको स्लाइड करने के लिए, मतलब पोजीशन चेंज करता है, जो जिसको हमने इसको की फ्रेम नहीं किया था। तो जैसे पहला की फ्रेम पे हम जा रहे हैं, मतलब फर्स्ट टाइम में देखोगे कि आगे की तरफ जो एलिमेंट्स जा रहा है, जैसे आप ग्रीन वाला देख रहे हो राइट साइड वाला, तो राइट साइड पीछे आ रहा है और लेफ्ट साइड आगे जा रहा है, मतलब इसी प्रोग्रेस में आपका ये जाएगा, आगे की तरफ जाना चाहिए। तो अभी फर्स्ट फ्रेम पे इसका पोजीशन यहाँ है, और यही पोजीशन इसको हम चाहते हैं कि अगला जो इसका लेग हो यहाँ पे जाए, है ना, इसके साथ जाए। तो कैसे करोगे आप, तो पहला पोजीशन पे जो हम यहाँ पे रखते हैं इसका और कर्सर को, और देखोगे कि 13 फ्रेम तक, पहला फ्रेम से अगर इसको सिलेक्शन करो दिस गाइस लाइक दिस कंट्रोल, और इसे आप जाते हो 13 फ्रेम तक। 13 फ्रेम के बाद ये रिवर्स होता है पीछे, तो 1 से लेकर 30 फ्रेम तक जो इसका प्रोग्रेस वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक का, है ना, मतलब ये कंट्रोल इसके बीच में आ जाएगा, यहाँ पे जस्ट इसके सेंटर में आना चाहिए। इस जितना इसका जो वैल्यू जा रहा है, तो आप देखोगे कि मैक्सिमम वैल्यू कितना मिल रहा है इसका। आप एक बार चले जाओ इसका आइटम में, तो ये जो स्लाइड हो रहा है एक एक्सिस को हम लोग देखेंगे, ये कौन सा एक्सिस पे स्लाइड हो रहा है, वाई एक्सिस पे। डेफिनेटली ये वाई एक्सिस है, आप देखोगे कि ये वाई एक्सिस पे ऊपर हो रहा है, सॉरी यहाँ से इसका हमें लोकल देखना पड़ेगा, तो ये जा रहा है आपका जेड एक्सिस पे। ओके, ये जेड एक्सिस बता रहा है कि इसका जो अंडू करता हूँ मैं, मतलब 1 फ्रेम पे जो इसका वैल्यू है इसका, और ये लास्ट वैल्यू मिल रहा है इसके ऊपर नेक्स्ट वैल्यू, तो ये 30 फ्रेम के बाद जो मिल रहा है इसका वैल्यू, वो मिल रहा है इतना 2.3 समथिंग। तो ये मैं चाहता हूँ कि इसका कंट्रोलर यहाँ पे जाए, तो आप इसको साइड व्यू में जाओ 3 प्रेस करके, ये जो कर्सर है, कर्सर मतलब इसके बराबर रख लो कि इसके बीच में अगर मैं कर्सर को यहाँ रखता हूँ कि मतलब इसके सामने लेके आऊँगा इस कंट्रोलर को, और 1 से लेके उतना फ्रेम तक दूंगा 13 फ्रेम तक, तो एक स्टेप होगा, फिर 13 से 25 तक जाएगा, फिर वो प्रोग्रेस आगे की तरफ जाता रहेगा, ये कंटिन्यू आपको ऑफसेटिंग होता रहेगा लीनियर। तो ये ऑफसेटिंग करने का एक टेक्निक होता है। तो अब ये जो कर्सर को अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आप इसके बराबर रखना है, तो आप इसको शिफ्ट राइट क्लिक करो, तो आप देखो कर्सर इसके सामने पोजीशन कर दिया। तो एक क्यों किया हमने, 13 फ्रेम तक आके हमें एक एनिमेशन करना, तो पहला फ्रेम पे आते हैं और 13 फ्रेम तक इसको ओनली 1 एक्सिस पे इसको लेके जाऊंगा जहाँ तक हमारा कर्सर है। तो यहाँ पे एक इनिशियल की फ्रेम लगाओ आई, और इसे सिर्फ हमें लोकेशन चाहिए, रोटेशन की ज़रूरत नहीं है। तो एक की फ्रेम मैं लोकेशन का सिर्फ लगाया, रोटेशन की फ्रेम नहीं हो, आप यहाँ से भी राइट क्लिक करके आप करते हो रोटेशन लोकेशन। 13 फ्रेम पे जाओ, स्लाइड करो, 13 फ्रेम पे इसका लोकेशन यहाँ पे आना चाहिए, तो आप 3 प्रेस करके इसके सामने इसको स्लाइड करो, और आप देख लो जी प्रेस करके आप थोड़ा सा अगर ड्रैग करता हो जी पोजीशन पे थोड़ा सा और, है ना, सॉरी, इसको आप इसके ऊपर स्नैप कर सकते हो, नो इशू, है ना, इसको स्नैपिंग भी कर सकते हैं इसको। तो आप जैसे कन्फ्यूजन आपको
इजी लगता है वैसे आप कर सकते हो। तो चलो अप्रोक्सीमेट मैं इसके ऊपर थोड़ा सा इसके ऊपर प्लेस कर लिया और यहाँ पे हम फिर से सॉरी 13 पे आओ, एक गलती हो गया, मैंने क्लिक कर दिया गलती से इसको यहाँ पे, देन इसके बराबर रखो, यहाँ पे आना चाहिए जस्ट, हाँ, और इसे हम आई प्रेस कर देते हैं पहले, देन लोकेशन। तो आप देखोगे कि यहाँ से एक फ्रेम एक कदम रखता है आगे, है ना, फिर से ये बढ़ता है। तो ये आगे, ये जब ये स्लाइड हो रहा है तो स्लाइड होने का एक कारण क्या है, यहाँ पे अभी हमारा जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक्चुअली वेट लेके आता है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करो तो आप देखोगे एक टेंजेंट वेट लेके आया है। अगर इस वेट को कम करना चाहते हो तो वो स्लाइड नहीं करेगा। कैसे स्लाइड हो रहा है आप देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर आप इसको प्ले करते हो तो आप खुद देखोगे ये कंट्रोल आगे गया और थोड़ा सा स्लो होके जाता है, रुकता है, जबकि शुरू में स्लो चलता है, फिर फास्ट होता है, फिर स्लो होता है। तो इसका एक स्पीड में मेंटेन होना चाहिए। दैट मीन्स कि इसको हम सेलेक्ट करके पहले राइट क्लिक करेंगे और इसको कर देते हैं हम लीनियर स्ट्रेट। तो ये क्या होगा कि एक स्पीड मिलेगा आपको, रिवर्स स्पीड आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक ही मतलब स्पीड को मेंटेन करते हुए लीनियरली, और ये फॉरवर्ड होता रहेगा, आप प्रोग्रेसिव होता रहेगा। तो चलिए इसे सेलेक्ट कीजिए और मॉडिफायर में जाओ, इसको भी पहले करो साइकिल। लेकिन साइकिल करने में क्या हो रहा है, ये आपको ये भी यहीं पे हिलता रहेगा। अगर आप इसके साथ इतना पे करते हो तो देखो एक फ़नी हो जाएगा आपका एनिमेशन, वहीं पे वो पीछे आएगा, आगे आएगा, जस्ट ऐसे स्किप करता रहेगा। तो ये रॉन्ग हो गया। हम पहले फ्रेम पे आएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो हमने किया है ये लगाने के बाद जैसे हम मॉडिफायर लगाते हैं यहाँ पे साइकिल रिपीटेशन के लिए, यहाँ पे आफ्टर मोड होता है कि जब लास्ट होगा तो इसका क्या होने वाला है ना। बिफोर मोड है, बिफोर मोड में भी अगर मान लो कि माइनस फ्रेम पे जाओगे, सब में कर सकते हो। जितना भी हमने कर्व यूज़ किया है यहाँ पे, हर एक में जहाँ जहाँ पे हमने लगाया है, हर एक का प्री और पोस्ट। ये प्री हुआ कि इससे पहले मान लो कि आप इससे पीछे वाले जाओगे तो देखो रुक जाता है आपका एनिमेशन। अगर आपको माइनस तक एनिमेशन ले जाना है तो आप ये कैसे प्रोग्रेस करोगे इसका, तो ये इसके लिए आप लेके चलो, यहाँ से आप करो। अभी हमने इसका बात करना था, इसे मैं जाता हूँ आफ्टर मोड पे और इसे बोलता हूँ रिपीट विथ ऑफसेट। जैसे रिपीट विथ ऑफसेट करोगे तो ये प्रोग्रेसिव आपका वैल्यू जहाँ तक जाएगा उतना ही रेशियो में वैल्यू बढ़ता जाएगा, अनलिमिटेड। जितना आप फ्रेम बढ़ाओ, अभी 300 फ्रेम तक है तो आप देखो ये जा रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखोगे, ये पोस्ट था, आप प्री कर सकते हो। इस पे जाओ, सॉरी इसे सेलेक्ट करो और इसको ड्रैग करके कंपोनेंट में नहीं, आपको कर्व पे क्लिक करोगे तो ये कर्व का जैसे ये थिकनेस ज़्यादा दिख रहा है तो मतलब आपका एक्टिव होता है। और इसको आप प्री भी कर सकते हो, है ना, रिपीट विथ ऑफसेट। तो प्री भी हो गया, मतलब बैक भी जाएगा, किधर भी जाएगा आपका की फ्रेम माइनस में भी तो वो पीछे जाएगा सिंपली। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपका एनिमेशन होता है। लेकिन लेट्स सी, अगर हमें कुछ और एडिटिंग करना है, इसके ऊपर स्मूथ करना है, तो आप एक बार क्या करो, आप इसको ऑन करो ओवरले मोड को और इन प्रेस करके मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। और जस्ट लेट्स चेक, एक बार चेक करो, आपको लंबा की फ्रेम यहाँ से प्ले करके देखो तो आपको दिखेगा कि ये कोई स्लाइड प्रॉपर चल रहा है, थोड़ा सा एकदम स्नैपी, और ये एनिमेशन चल के जा रहा है। आपका कैरेक्टर का आप जैसे भी कैमरा शूट करना है वो बात की बात है। तो आज हमारा आज का जो कंसर्न था आपको ये बताने का, वॉक साइकिल को प्रोग्रेसिव कैसे बनाओगे। अब इसमें क्या हो रहा है, अभी स्टॉप करो। अगर आप पहले फ्रेम पे जाते हो, ओवरले को ऑन करो और हमें यहाँ पे दिखाना है कि कुछ बिल्डिंग्स या कुछ आजू बाजू में कुछ है और एलिमेंट, तो आपको रिलेटेड पता चलेगा। जैसे शिफ्ट ए प्रेस करो, थोड़ा सा फन कर लेते हैं इसके ऊपर। पहले तो हम ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाएंगे और शिफ्ट ए प्रेस करेंगे। अभी मैं कैमरा के बारे में नहीं बोलूँगा क्योंकि कैमरा का तो आगे चलेगा ही। एस प्रेस करो और इसे एस वाई के मान लो एक पाथ है, इस पाथ पे चले गए, है ना, और जी वाई इसको थोड़ा सा आगे रखो, पाथ है ये, मान लो कि इसका एक पाथ है, रास्ता है जिस पे कंटिन्यू ये चलता रहेगा। आप देखोगे आपका ये चल के कैरेक्टर सामने से आ रहा है जब आप फ्रेम प्ले करते हो। तो अब देखना होगा कि आप कितने डिस्टेंस पे रखे हो और थोड़ी देर के लिए इसको ओवरले को ऑफ कर दो तो आपको पता चल रहा है कि ये कैरेक्टर जा रहा है चल के। ओके, आप देख सकते हो। ओके, लाइक दिस। तो अभी आप कितना फ्रेम लेना चाहते हो, अभी 300 फ्रेम है, मान लो 500 करो, 1000 करो, डजंट मैटर। ये बस जितना फ्रेम आप प्ले करना चाहते हो, टोटल फ्रेम आपका
प्ले होता रहेगा। आप अगर मैं अभी फ़िलहाल ग्राफ एडिटर को बंद कर लेता हूँ अभी, क्योंकि मुझे सही दिख रहा है, तो इसको मैं श्रिंक आउट करने के लिए यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे इसको, और लेफ़्ट क्लिक करके इसको नीचे ड्रैग करो। जैसे एरो मार्क आ गया बीच में तो आप इसको श्रिंक टॉप कर सकते हो। तो लेट्स सी, अब इसके कंपेयर में और भी कुछ बिल्डिंग शिल्डिंग जैसा कुछ बना दीजिए आप। जैसे एक क्यूब लिया, इस प्रेस किया, मान लो इस साइड व्यू में जाके जी प्रेस करो, यहाँ पे इसके बाजू में एक बिल्डिंग है ना, और फ्रंट से जाके इसको थोड़ा सा जी और एक्स एक्सिस पे लेके चले जाओ इधर। और वैसे ये आपको लगता है तो आप ये कर सकते हो क्या, आप इसको सिलेक्शन करो, सॉरी शिफ्ट जेड, ये सेलेक्टेड है, टाइप प्रेस करके यहाँ पे ओके, ओवरले मोड पे कुछ नहीं दिखता है। देन टाइप प्रेस करो और अपर सेलेक्टेड वर्टेक्सेस को, अपर वर्टेक्सेस को थोड़ा सा बिल्डिंग टाइप का लगा दो कि हाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है या कुछ भी है, आजू बाजू में कुछ रखा है और कैरेक्टर चल के जा रहा है। जस्ट थोड़ा सा फन करते हैं इसके ऊपर, शिफ्ट डी एंड जी एंड वाई एक्सिस पे, ओके, शिफ्ट डी जी वाई एक्सिस पे। तो आप देखोगे कि ऐसे ये कैरेक्टर इसके कंपेयर में आपका चलता आ रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि सीन है। अगर ऐसा आप एनिमेशन करते हो समथिंग लाइक इस टाइप का, इस और एक्स पे थोड़ा सा बढ़ा दो, तो आप देखेंगे कि आपका एक ऐसे एनिमेशन होता है वॉक साइकिल। तो आपको ये होता है प्रोग्रेसिव वॉक साइकिल जो आप देख पा रहे हो। इसको आप इस लाइटिंग मोड को अगर ऑन कर सकते हो, और एक्चुअली लाइट सब डिलीटेड है इसमें, एनीवे आप लाइट लगा सकते हो। तो चलो फिलहाल मैं लाइट की भी बात करता हूँ थोड़ा सा फन के लिए। तो जस्ट आपका ऐसे कैरेक्टर जाता रहेगा, आप देखोगे कि ये है कैरेक्टर आपका। तो लाइटिंग के लिए चलो कुछ हम अभी फ़िलहाल टेम्प्रेरी कुछ लाइट लगा सकते हैं इसमें। जैसे सनलाइट लगा दिया, जी प्रेस किया, और इसको आप एडिटिंग इस मोड पे चले जाओ और इसका डायरेक्शन देखो, ओवरले से निकल जाओ एंड रोटेशन कर ले इसको थोड़ा सा, और इस डायरेक्शन से आप आर जेड एक्सिस पे आपको रखना है। मान लो लाइट इस एंगल से आ रही है, या आर जेड एक्सिस पे आप इधर लेके चलो कि लाइट इससे आ रही है, मतलब ऐसे आपका कैरेक्टर है। और आप इसको ओवरले मोड ऑन करो क्योंकि रेंडर सिर्फ वो होगा। तो चलो अभी आप इसको देख सकते हो, एक आपका एक क्यूट कैरेक्टर। लाइट थोड़ा सा कम लग रही है मुझे, सो लाइट आगे और बढ़ा लो, वो 10 करके हम देखते हैं, 10 से ज़्यादा हो रहा है 3। तो अब आपका एक कैरेक्टर दिख रहा है। कैमरा को जैसे आप सेट करते हो उसके हिसाब से आपका एक कैरेक्टर ऐसे होता है ना। जस्ट आपसे देखो, तो अगर मैं इसको रेंडर करूँगा तो वो ज़्यादा परफेक्शन दिखेगा। फिलहाल आप देख सकते हो कि आपका कैरेक्टर ये यहाँ आ गया है ना। तो ये होता है कैरेक्टर। आप रिवर्स कर लो तो बैक जा रहा है, फॉरवर्ड कर लो तो आगे जा रहा है, प्ले कर लो तो, है ना। तो जस्ट प्ले देम। तो चलिए आज का पार्ट में बस इतना ही। मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बता दिया, और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इस संडे को मैं 10:30 में, जो भी आप मुझसे लाइव होना चाहते हो तो प्लीज़ वेट कीजिए। मैं 10:30 को लाइव होने की कोशिश कर रहा हूँ, डेफिनेटली करूँगा, और कुछ खास इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। जिनको इच्छा कर रहा है कि आप जल्दी सीखना चाहते हो, कुछ आप पे करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा पैसा मैंने नहीं रखा है, मैं अब लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं अपना एक कैरिकुलम बनाया है, उस कैरिकुलम को भी मैं जल्दी ही शेयर करूँगा आपसे। बहुत अफोर्डेबल प्राइस होगा, इसमें बहुत ही महंगा नहीं रखा है, मैं इसीलिए रखा है ताकि उतना अफोर्ड कोई भी कर सकता है आज के डेट में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, जल्दी ही लाइव में मिलता हूँ। इस वीडियो में तो हम अभी मिल नहीं सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए वीडियो को वॉच करते रहिए। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करो, ओके, और मिलते हैं जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।